हम लोग बोलते हैं 100 में से 80 बेईमान। फिर भी हमारा देश महान। पर हमने ये कभी सोचा है हमारा देश महान क्यों है? हमारी महान संस्कृति कारण हमारे देश में इतने महान ऋषि संत महापुरुष वीर हो गए। पर दुख की बात यह है कि हम उनके बारे में नहीं जानते। ऐसे ही महान कवि और सत्य पुरुष है संत कबीर जी, जिन्होंने अपने दोहे और ग्रंथावली से लोगों के जीवन में दिए जलाए, लोगों को राह बताई। आज हम उनकी ग्रंथावली देखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। 8 गुरुदेव को अंग सतगुर सवौन को सगा, सौदी सई न दाती, हरिजी सवौन को हितु, हरिजन सई न जात। 8 इस दोहे में संत कबीर जी कह रहे हैं कि सतगुरु को सच्चा साथी माना जाता है, जो हर कठिनाई में हमारे साथ होते हैं और हमें राह दिखाते हैं। सतगुरु की शरण में रहकर हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उनका साथ हमें वास्तविक ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। वह हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा और आत्मविश्वास देते हैं। इस प्रकार सतगुरु के साथ रहने से हमारा जीवन समृद्धि से भर जाता है। बलिहारी गुराब द्यों हाडो के बार, जिन्हें मानिश तब देवता करत न लागी वार। 2 इस दोहे में संत कबीर जी गुरु की महिमा को गाते हैं। उन्होंने कहा है कि गुरु के बिना हम लोग नास्तिक होते, क्योंकि गुरु के आदर्शों और शिक्षाओं के बिना हम दिव्यता को नहीं समझते। गुरु हमें सही राह दिखाते हैं और हमें आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझाते हैं। उनके बिना हम भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं होते। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु के बिना हमारा जीवन अर्थहीन हो जाता है और हम वर्टिकल बार। इस दोहे में संत कबीर जी सतगुरु की महिमा की महत्ता को वर्णित कर रहे हैं। उनके अनुसार सतगुरु की महिमा अनंत है, यानी उसकी महिमा की अंत नहीं होती। उन्होंने कहा है कि सतगुरु की प्रशंसा बिना सीमा के है और उनकी महिमा का उपकार बिना सीमा के है। सतगुरु की शक्ति और प्रेरणा अनंत है, उनके कार्यों और गुणों का वर्णन भी अनंत है। उनकी महिमा को समझने में लोगों के लिए कोई सीमा नहीं होती। राम नाम के पटंतरे देबे की कुछ ना ही, क्या ले गुर संतापिए, हैंस रही मन माही। 4 इस दोहे में संत कबीर जी राम नाम की महिमा को बता रहे हैं। उन्हें यह कहते हुए दुख है कि लोग राम नाम के माध्यम से दिव्यता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे उसके आदर्शों और महत्व को समझने में असमर्थ होते हैं। उनके अनुसार गुरु से मिलकर ही व्यक्ति राम नाम की सही अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। गुरु के मार्गदर्शन से ही उसका मन आनंदमय होता है और वह अपने आत्मा में संतुष्ट रहता है। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं कि राम नाम की सच्ची महिमा को समझने के लिए गुरु का सहारा लेना आवश्यक है। सतगुर लई कम करी बाहा लागा तीर, एक जुबाहिया प्रीति सू भीतरी रहिया शरीर 6 इस दोहे में संत कबीर जी सतगुरु के महत्व को बता रहे हैं। उनके अनुसार सतगुरु के साथ जुड़कर व्यक्ति अपने कर्मों को कम करता है, अर्थात उन्हें सही दिशा में ले जाता है। यहाँ तीर का अर्थ है दिशा या मार्ग। इसका मतलब है कि सद्गुरु के मार्ग में चलने से हमारे कर्मों का लक्ष्य स्पष्ट होता है और हम अपने उद्देश्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा सद्गुरु के साथ जुड़कर व्यक्ति का मानसिक और आत्मिक रूप से समृद्ध होता है। वह भीतरी शांति और संतोष का अनुभव करता है, जो उसके शरीर के बाहरी अनुभवों से भिन्न होता है। सतगुर सांचा सुरिवा सबद बाहिया 1 लागत ही मैं मिली गया, पढ़ना कलेजय 6-7। इस दोहे में संत कबीर जी सद्गुरु के महत्व को बता रहे हैं। उनके अनुसार सद्गुरु एक सांचा और सुरिवा होते हैं, जिनके द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र और समृद्ध बनाया जा सकता है। सद्गुरु के द्वारा उपदेश दिया गया सबद वाणी हमारे मन को और आत्मा को शुद्ध करता है और हमें दिव्य ज्ञान का अनुभव कराता है। जब हम सद्गुरु के संग मिल जाते हैं तो हमारी आत्मा को उसके प्रकाश से मिल जाता है और हमारे अंतर की कलेजे की छेद कर देता है। इससे हमारे अंदर की विद्या और ज्ञान की धारा बहती रहती है, जो हमें आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। सतगुर मारना बात भरी धरी करी सुधी मूठी,
गाड़े लागिया गई दवा सू फूटी 8 कबीर ग्रंथावली में यह श्लोक उद्धरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सतगुरु को मारने के बाद भावना और विचार को समझकर मुट्ठी में बांधकर इसे अपने मन में धारण कर लिया जाए, लेकिन जब उसे लागू किया जाता है तो वह इसके साथ साथ उत्पन्न होने वाली अस्थिरता का आभास करता है, जिससे उसका इलाज किया जाना चाहिए। हंसे न बोले उन्मनी, चंचल मेलिया मारी कहे कबीर, भीतर भित्या। सतगुर के हथियारी 6 हंसने न बोलने वाले व्यक्ति जिनका मन अति चंचल है, उनको बुरा भाग्य प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं कि वे अपने भीतर के रहस्य को खोल देते हैं, जो सतगुरु के द्वारा दिए गए उपायों के साथ होते हैं। गंगा हुआ बाला, बहरा हुआ कान पाँव थे, पंगुल भैया। सतगुर माया बाय 10 कबीर दास के दोहे में वह सांगतिक वातावरण और दिल की गहराई को छू जाते हैं, जिसमें उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों को संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। उनके इस दोहे में गंगा हुआ बाला उनके अनुसार इस समस्या का हल सतगुरु मायाबाई में है। यहाँ सतगुरु एक गुरु है जो सत्य को प्रकट करता है और जीवन को उसके वास्तविक मकसद की ओर प्रेरित करता है। मायाबाई का अर्थ है कि उसने माया को समझ लिया है, अर्थात उसने दिखावा और व्यावहारिकता के पीछे छिपी हुई सच्चाई को समझ लिया है। इस दोहे में कबीर दास ने हमें यह सिखाया है कि हमें धार्मिकता या आध्यात्मिकता के प्रति उत्साही होने के बावजूद अपने वास्तविक मकसद को ध्यान में रखना चाहिए। उनके अनुसार सच्चा गुरु उस दिशा में हमें गाइड करता है जो हमें सच्चे ज्ञान और सत्य की ओर ले जाती है। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे सतगुर मिलिया, दीपक दिया हाथी। 11 इस कबीर ग्रंथावली दोहे का अर्थ है कि जब हम लोग वेदों के पुराने तथ्यों और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार जीते हैं तो हमारी आत्मिक एवं आध्यात्मिक विकास में रुकावट होती है। यह आत्म साक्षात्कार की ओर हमारा प्रयास धीमा करता है। लेकिन जब हमें सतगुरु मिलता है तो हम आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। सतगुरु हमें सत्य की ओर प्रेरित करते हैं और अपने जीवन में उजाला लाने का मार्ग दिखाते हैं। इस दोहे में कबीर जी यह बता रहे हैं कि हमें पुरानी धारणाओं और विचारों को छोड़कर सतगुरु के मार्ग पर चलना चाहिए। सतगुरु के मार्ग पर चलते हुए हम अपने अंतर्यात्रा में ज्ञान के दीपक को प्राप्त करते हैं और अंधकार से बाहर निकलते हैं। दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, पूरा किया बहुरी न अब हट। 12 इस कबीर ग्रंथावली दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि जैसे कि एक दीपक को तेल से भरकर बाती में लगाया जाता है ताकि वह ज्योति प्रदान कर सके, ठीक उसी तरह से हमें अपने जीवन में भी अपनी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उत्साह से काम करना चाहिए। दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट का अर्थ है कि जब तेल से भरे दीपक को बाती में रखते हैं तो दीपक पूर्ण रूप से जलता है और ज्योति प्रदान करता है। इसी तरह जब हम अपने कामों को ईमानदारी से करते हैं तो हमारी मेहनत सफल होती है और हमारा लक्ष्य पूरा होता है। पूरा किया बहुरी न अब हट का अर्थ है कि जब दीपक को जलाने का काम पूरा हो जाता है तो उसे अब बाहर नहीं हटाया जाता। वैसे ही हमें भी अपने काम में लगाव और उत्साह का दृढ़ रखना चाहिए, चाहे कितना भी सफलता मिल जाए। ज्ञान प्रकाश या गुर मिलवा सौजनी बोसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आए तेरा। इस कबीर ग्रंथावली दोहे में कबीर जी बता रहे हैं कि हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के साथ मिलना चाहिए। जब हम सद्गुरु के गुण और उपदेश कि जो व्यक्ति ध्यान और भक्ति से अपने गुरु के साथ मिलता है वह वास्तव में ज्ञान का अनुभव करता है। जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आए का अर्थ है कि जब हमें भगवान की कृपा मिलती है तब हमें सद्गुरु का सामर्थ्य मिलता है जो हमें सच्चे ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। भगवान की कृपा का अनुभव करने के बाद ही हम सतगुरु के साथ मिलते हैं।
और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कचोर गुरगरवा मिल्या, रल्ली गया आलूंग, जाति पांति कुंड सब मिटे नाव धरी ने कौन 14। इस कबीर ग्रंथावली दोहे में कबीर जी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जब सतगुरु को मिलता है तो वह अपने अहंकार और अंधकार को छोड़ देता है और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। कचोर गुरगरवा मिल्या, रल्ली गया आलूंग का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति सतगुरु को प्राप्त करता है तो वह अपने गर्व और अहंकार को त्याग देता है और उसके साथ मिलकर महत्वपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है। रली गया आलूंग शब्द यह दिखाते हैं कि वह अब अपने अहंकार के साथ नहीं रहता है, बल्कि उसने उसे छोड़ दिया है। जाति पांति कुंड सब मिटे नाव धरी ने कौन का अर्थ है कि सतगुरु के प्राप्त होने के बाद सभी व्यक्तिगत और सामाजिक पहचानों का अर्थ खो जाता है। यह दिखाता है कि जब हम सतगुरु के गुणों को अपनाते हैं तो हमारी पहचान उसके साथ जुड़ जाती है और हम उसे अपना सच्चा नाम मानते हैं। जाका गुर भी अंथला, चेला खरा निरंध, अंधा ठेलिया दूनियों को पड़त 15। इस कबीर ग्रंथावली दोहे में कबीर जी बता रहे हैं कि जो गुरु खुद अंधा है वह उसका चेला सच्चा और विवेकी होना चाहिए। अगर गुरु भी अंधा होता है तो वह उसे अपने चेले को सच्चाई की ओर नहीं ले जाता और उसे अंधविश्वासों में पड़ने का कारण बन जाता है। अंधा ठेलिया दूनियों कूप पड़त का अर्थ है कि जो अंधा है वह अपने चेले को गलत राह पर ले जाता है, जैसे कि अंधकार में ढलने वाला व्यक्ति गहरे कुएं में गिर जाता है। यह दोहा बताता है कि गुरु का चेला सच्चे विवेकी होना चाहिए ताकि वह गुरु की शिक्षाओं को सही दिशा में स्वीकार कर सके। लालच खेलिया डाव वर्टिकल बार में बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। इस कबीर ग्रंथावली दोहे में कबीर जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु से मिलने का संघर्ष नहीं करता और न समय पर समझता है वह खुद को गुमराही में डालता है। यह उसके लालच और आसक्ति की निशानी होती है कि वह गुरु की शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करता है। न्यू बूढ़े धार में चढ़ी पाथर। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें समझाते हैं कि गुरु की शिक्षा को स्वीकार करने से ही हम जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माही, तिही धरी किसको चानिधी, जेही घरी गोविंद नाही 17। इस कबीर ग्रंथावली दोहे में कबीर जी बता रहे हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति 64 दीपक जलाता है और उन्हें 14 चंदा लुंडियों में रखता है, वैसे ही हम सभी लोग भी बहुत सारी सांसारिक संपत्तियों को अपने पास रखते हैं। तिही धरी किसको चानिधी, जेही घरी गोविंद नाही का अर्थ है कि लोग इतने सारे सामाजिक और सांसारिक संपत्तियों को धारण करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं समझता कि किसे चाहिए और किसे नहीं। जो लोग गोविंद भगवान को नहीं जानते, उनका यह सभी संपत्तियों का संग्रह करना व्यर्थ होता है। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों के अनुसार जीना चाहिए और भगवान को जानने और उसकी भक्ति करने में अपना समय और ऊर्जा लगानी चाहिए। निसंध्यारिकार 84 लख चंद अति आतुर उदय किया, तो दिष्टि नहीं मंद 18। इस कबीर ग्रंथावली दोहे में कबीर जी बता रहे हैं कि यह संसारिक अंधकार से भरा हुआ है, जिसमें सभी मनुष्य अनजाने में फंसे हुए हैं। निसंध्यारिकार 84 लख चंद का अर्थ है कि इस अंधकार के भरे हुए जगत में जितने भी लोग हैं उनकी संख्या 84 लाख अर्थात बहुत अधिक है। अति आतुर उदय किया, तो दिष्टि नहीं मंद का अर्थ है कि मनुष्य बहुत ही उत्साही और आगे बढ़ने को उत्सुक होते हैं, लेकिन वे अपनी दिशा को नहीं समझते हैं, जैसे कि वे कहाँ जा रहे हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक कदम पर सही दिशा में चलना चाहिए, ताकि हम संसार के अंधकार से बाहर निकलकर सच्ची ज्ञान की प्राप्ति कर सकें।